ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की खुलेआम गुंडागर्दी। एसआईआर के बीच अभिषेक बनर्जी का टीएमसी कार्यकर्ताओं को भड़काऊ संदेश। अभिषेक बनर्जी बोले, अगर बीजेपी नेता आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो उन्हें पकड़कर बांध दे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की शुरुआत कर दी है। लेकिन इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद क्या ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसकने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच सरेआम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर की इस प्रक्रिया के बीच एक बेहद भड़काऊ संदेश पश्चिम बंगाल में दिया है, या यूं कह सकते हैं कि वहां पर हिंसा को न्योता कैसे देना है, कैसे इस एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करना है, इसके लिए वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि अगर स्थानीय बीजेपी के नेता आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगे तो उन्हें पकड़कर बांध लें। तो इस तरीके का ये बातें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के जरिए कही गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी गुंडागर्दी के दम पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतती हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो वहां पर ये हिंसा की तस्वीरें सामने आती है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तब वहां पर हिंसा होती है। वहां पर खासतौर पर हिंदुओं और बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जाता है। वहां पर भरपूर इस्तेमाल उन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का किया जाता है इस हिंसा में, जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं और जो कि ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक समझे जाते हैं। तो क्या उन्हें भड़का रही हैं अभिषेक बनर्जी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि अब तक वहां पर 28 लोगों की मौत हो गई है। एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, ममता बनर्जी ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा दिया है और कह रही हैं कि यह गलत फैसला है और इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं वो दुखद हैं। ये तमाम बातें जो है ममता बनर्जी की तरफ से कही जा रही है। हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुराने जो वोटर्स हैं, लिस्ट वाले लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इस तरीके से ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच ही ये मौत हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो पोस्ट करते हुए दावा किया गया था, और इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में चल रही है, उसके बाद बीएसएफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि दक्षिण बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पार करने की कोशिश कर रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या हाल ही के कुछ दिनों में तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी एसआईआर अभियान से जुड़ी हुई दिख रही है। यानी यहां पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और जब वोटर लिस्ट को खंगाला जाएगा, जैसा कि लगातार बीजेपी के आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इन्हीं घुसपैठियों, इन्हीं रोहिंग्याओं के दम पर चुनाव जीतती हैं, इनके अवैध डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं और इस तरीके से जब वोटर लिस्ट खंगाली जाएगी तो उनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे, जिसके चलते एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए अब प्लान कर रहे हैं, अब वापस बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं। इसलिए बॉर्डर पर इस तरीके से बांग्लादेशी लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर समीक भट्टाचार्य जो कि प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल बीजेपी के, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, जरा सुनिए। भारतीय उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं है? एक आधार कार्ड बना लेने से, एक पैन कार्ड बना लेने से, एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाने से कोई भी भारतीय बन जाएगा? गुलशन का बना कैसे? उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यवस्था किसने किया? उसमें पानी पहुंचाने का व्यवस्था किसने किया?
किसने बोटानिकल गार्डन में का भीतर मस्जिद बनाया? कैसे एलिफेंट कॉरिडोर के ऊपर मस्जिद बना? इसका जवाब कौन देंगे? तो ऐसे नहीं चल सकते ज्यादा दिन। पश्चिम बंगाल की जनता अभी सचेत हो गया है। वो जानते हैं अगर ऐसे ही चलता रहे तो आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। इससे बचना है। हमारा देश हमारा पास रहे, ये सोच उनका अंदर है और तृणमूल को विसर्जन दे देंगे। तो आपने समीक भट्टाचार्य को सुना, जो ये कह रहे हैं कि एक फर्जी आधार कार्ड बनाने से कोई भी भारतीय कैसे बन जाएगा, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। लेकिन लगातार पश्चिम बंगाल में एसआईआर की ये प्रक्रिया चल रही है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जाहिर तौर पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आती है। कभी बीजेपी के नेताओं पर हमला होता है, कभी आम नागरिकों को टारगेट किया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में लगातार हुई हैं। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल की हमेशा से कटघरे में रही है और यही वजह है कि अब नदिया जिले में एसआईआर के इस कार्यक्रम की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए 6 सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा था। वहां पर जिला प्रशासनिक कार्यालय में वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन डेलीगेशन है जिसने कोलकाता में मीटिंग की है, वहां से दरअसल जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए पश्चिम बंगाल में इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेके। No, it was just a review meeting by senior DEC of ECI in charge of West Bengal. Discussion was there on everything regarding SIR, the progress up till now, what exactly is happening. सर डेट शिफ्टेड एंड डुप्लीकेट वोटर्स को लेके कोई गाइडलाइन? वो तो गाइडलाइन तो ECI के उसमें ही है, SIR में ही है गाइडलाइन. No new guideline is there. No, BLOs and BLAs will be responsible for every information written in the enumeration form. No, they are not responsible for that. They are responsible for verifying the information that we have verified. If somebody has signed in our presence. Somebody is writing something, he is responsible for that. BLO is not responsible for that. Okay. BLO is only responsible for verifying that this has been signed in my presence. Sir, in many places a protest being seen. BLOs protesting. Is there any instruction given? No. See, some protests can be there, some local problems can be there, but our EROs are very competent to solve them. All the problems have been taken care of. Sometimes the net is slightly slow. Sometimes some app problems are there, but we are attending to it on 24 hours priority. Everything is being taken care of. After the draft electoral roll published on 9th December, if it's seen that dead voters, shifted voters and duplicate voters still remain in the voters list, any steps taken by the commission? Let us see at that time. Okay. We can't answer hypothetically. Let the situation unfold. Let such case come up. That time we'll see. Sir, news coming out from various sources on last election, 2 lakh voters' name being withdrawn. Is it From where? from the voter? From where? From the portal? From the voter? No, I can't see anything such thing. I don't react to news. স্যার বাংলায় একটু বলুন, আজকে যে আর কি দক্ষিণ কলকাতা বা উত্তর কলকাতা নিয়ে হয়েছে, মূলত এই বিষয় নিয়ে করা হয়েছে। না এটা বিষয় কিছু ছিল না, বিষয় শুধু ছিল ওদের রুটিন যেটা মিটিং হয়, রিভিউ মিটিং হয়। এটা যে 12টা স্টেট হচ্ছে, প্রত্যেক স্টেটে যে সিনিয়র ডিসি ইনচার্জ আছেন প্রত্যেক স্টেটে যাচ্ছেন, জেলায় মিটিং করছেন। পশ্চিমবঙ্গে গণেশ ভারতীজি এখানে এসছেন রিভিউ মিটিং করার জন্য। আজকে মিটিং হলো দুপুর থেকে কলকাতা নর্থ সাউথ, তারপরে এখন হচ্ছে সাউথ 24 পারগনাস, তারপরে কালকে নদিয়া হবে, মুর্শিদাবাদ হবে, পরের দিন আপনার যে আছে মালদা হবে। 21 তারিখে FLC মিটিং আছে যেখানে সব ডিও আসবেন। আলাদা করে বিএলওদের জন্য কোনো নির্দেশ? বিএলও তো নির্দেশ একদম ক্লিয়ার আছে, গাইডলাইন তো কমিশন গাইডলাইন, বাইরে তো কোনো গাইডলাইন আমরা দিতে পারবো না, না উনি দিতে পারবেন না আমি দিতে পারবো। কমিশন গাইডলাইন একদম ক্লিয়ার আছে, আর কি নির্দেশ হবে? কাজে মানে হ্যাপি, কাজে খুশি? হ্যাঁ, কাজে খুশি আছে, কাজে তো খুব ভালো চলছে কাজ। তো বিএলও তো রিয়েলি পুটিং ভেরি হার্ড ওয়ার্ক। বিএলও কত কাজ করছে সকাল থেকে বিকেলে। বিএলও যে আছে, হ্যাটস অফ টু দ্য বিএলও, এত ভালো কাজ করছেন বিএলও। तो लगातार बीजेपी से लेकर इलेक्शन कमीशन ये दावा कर रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो जाहिर तौर पर अगर आप यहाँ के मतदाता हैं तो आपका लिस्ट में नाम रहेगा। लेकिन अगर आप फर्जी वोटर हैं, अगर डुप्लीकेट वोटर हैं, अगर घुसपैठिए रोहिंग्या हैं तो जाहिर तौर पर वोटर लिस्ट से आपका नाम न सिर्फ बाहर किया जाएगा बल्कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये बातें लगातार चुनाव आयोग स्पष्ट कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी
लगातार एसआईआर को लेकर अलग अलग दावे कर रही हैं। अब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से स्थिति को संभालने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील भी कर दी है। वो कह रही हैं कि कई मौतें हो रही हैं, लोग डर में हैं कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा तो उनकी मौत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग को चाहिए कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कार्यकर्ताओं पर जो दबाव है उसको कम करे। ममता बनर्जी ने चेतावनी भी दे दी कि अगर चुनाव आयोग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो राज्य में और गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के हालात हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले बिहार में भी चुनाव आयोग ने एसआईआर की ये प्रक्रिया की, चुनाव हुए और किसी की भी मौत जो है एसआईआर के इस प्रक्रिया के दौरान नहीं हुई, तो मौतों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी इसको लेकर इस तरीके का झूठ फैला रही हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये तो शुरू से ही जग जाहिर है कि किस तरीके से सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी तमाम अलग अलग हथकंडे अपनाती हुई, चुनाव आयोग को चेतावनी देती हुई और इस तरीके की धमकी देती हुई लगातार नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।